गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम फिर से ज्योग्राफी क्लास 7th का लेसन जो कि है वाटर वाटर सराउंडिंग द कॉन्टिनेंट या वाटर, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे बेटा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन क्या होता है? तो प्रिसिपिटेशन मीन्स एनीथिंग फॉलिंग या एनीथिंग क्या मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई विच includes rain, snow, hail, sleet, etc. on the surface of the earth. When they became too heavy, unable to float in the air, they falls on the earth and the precipitation starts. And in this way precipitation occurs. तो बेटा वो बोल रहा है कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि हमारे आसमान में से किसी भी फॉर्म में जब पानी की बूंदें जो हैं वो ज़मीन पे बरसती हैं तो उसको प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं। वो किसी भी फॉर्म में कहने का मतलब है, चाहे वो पानी की बूंदों बारिश के फॉर्म में हो, चाहे वो बर्फ स्नो के फॉर्म में हो, स्नोफॉल के फॉर्म में हो, और चाहे वो हेल स्ट्रोम्स या स्लीट फॉल होते हैं ना, स्लीट होती है जिसमें बर्फ और थोड़ी थोड़ी पानी हो, और हेल तो होता है पूरा पत्थर की तरह, वो बिल्कुल गोल गोल सॉलिड सी हेल बन जाती है ना, तो वो गोला बन जाता है, तो वो उसकी फॉर्म में हो, पानी गिरता हो नीचे, किसी भी शक्ल में पानी नीचे गिरने को हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? द वाटर साइकिल इज द प्रोसेस इन विच द वाटर continuously changes its form and circulate between the ocean is called water cycle। तो वो बोलता है कि वाटर साइकिल क्या होता है बेटा, किसी भी फॉर्म में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पानी जो होता है वो कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, हमेशा कंटिन्यूसली वो चेंज होता रहता है, अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है। चाहे कभी वो वेपोरेशन होके ऊपर चला जाएगा हवा में, फिर वो ऊपर जाके फिर से वेपोरेशन होके हवा में बदल के फिर से पानी में लिक्विड फॉर्म ले लेगा। पहले वो गैस फॉर्म में ले चले जाता है ना वेपोरेशन के टाइम पे, फिर वो ऊपर जाके फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाता है, लिक्विड से फिर वो नीचे ज़मीन पे फिर से गिरता है लिक्विड फॉर्म में, है ना। तो और फिर वो लिक्विड फॉर्म में भी गिर सकता है, सॉलिड फॉर्म में जैसे मैंने कहा हेल स्ट्रॉम या स्नो है ना के फॉर्म में भी गिर सकता है। फिर वो फिर से हुए दरियाओं में, जैसे मैंने तस्वीर में बताया हुआ है कि यहाँ पे सन की हीट से पानी क्या हो रहा है बेटा, सन की हीट से पानी हीट हो रहा है, इससे वो पानी गर्म होके वेपोरेट हो रहा है, वेपोरेशन हो रहा है। वेपोरेशन होके वो जब काफ़ी हाइट में ऊपर चला जाता है तो ऊपर ठंड की वजह से वो कंडेंसेशन हो जाता है, वो क्या हो जाता है फिर से पानी की बूंदों में तब्दील हो जाता है कंडेंसेशन होके, ठीक है, बादलों में जाकर। फिर वो कभी कभी वो कंडेंसेशन इतना हवा में हो जाता है कि बादल जो होते हैं वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं और वो पानी की ड्रॉपलेट्स को, बूंदों को पकड़ के रख नहीं सकते हैं, जिससे पानी बरस जाता है नीचे। तो उस बरसने को पानी किसी भी फॉर्म में बरस सकता है, रेन के, स्नो में, हील, स्लीट, किसी भी फॉर्म में नीचे गिर सकता है, तो उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो इस तरीके से पानी प्रेसिपिटेशन होकर नीचे ज़मीन पे आता है, फिर दरियाओं से फिर से समुंदर में आता है और फिर से इवेपोरेशन होता है, और फिर से ये साइकिल चलता रहता है। इसको हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। तो बेटा इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा वाटर साइकिल है वो इज द प्रोसेस इन विच थ्री स्टेजेस ऑकर्स: इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा व्हाट इज वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल इज द प्रोसेस इन विच द कॉन्टिन्यूसली चेंज, वाटर जो है कॉन्टिन्यूसली चेंजेस करता रहता है इसी फॉर्म, जैसे मैंने कहा ठीक है, वेपर से वो चला जाता है फिर से लिक्विड में, और फिर स्नो के रूप में सॉलिड, या फिर से लिक्विड के फॉर्म में नीचे गिरता है, फिर से वो ये फॉर्म बदल लेता है अपनी, चाहे वेपोरेट होके फिर से एयर में, है ना, हवा में चले जाता है, गैस में तब्दील होके, तो फॉर्म बदलता रहता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। हमारे समुद्र में वेव्स चलती है ना बेटा, तो वेव्स के देयर आर 3 फैक्टर्स विच इफेक्ट्स द हाइट ऑफ द वेव्स आर स्पीड ऑफ द विंड। तो वेव्स क्या होता है, हवा जो है वो वेव्स चलाती है, तो हवा अगर ज़्यादा होगी, स्पीड होगी हवा की ज़्यादा, तो वेव की हाइट बढ़ जाएगी, अगर कम होगी तो वेव्स की हाइट छोटी रहेगी। ऐसे ही ड्यूरेशन की कितनी देर तक हवा चलती रहती है, जितनी देर तक हवा ज़्यादा देर तक चलती रहेगी तो ज़्यादा बड़ी बड़ी वेव्स बनेंगी, और ज़्यादा कम समय तक वेव्स रहेंगी तो कम हाइट वाली वेव्स बनेंगी। डिस्टेंस
द विंड ब्लो ओवर द वाटर, कितनी लंबी दूरी तक हवा चलती है। अगर ज़्यादा लंबी दूरी तक और तेज़ हवा चलती है तो बड़ी बड़ी वेव्स बनेंगी, और छोटी डिस्टेंस तक चलती है छोटी छोटी वेव्स, छोटी छोटी फिर वेव्स बनेंगी। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करता है कि समुंदर के अंदर की वेव्स की कितनी बड़ी हाइट होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। तो वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो ओशन में वाटर जो है उसके मूवमेंट्स जो हैं वो इफेक्ट्स होते हैं, कौन उसकी मूवमेंट में बदलाव करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो देर आर फैक्टर्स विच इफेक्ट द मूवमेंट इन द ओशन वाटर, जैसे टेम्परेचर, कहीं ज़्यादा टेम्परेचर होगा पानी का, किसी इलाके में ज़्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है और पानी भी गर्म हो जाता है, तो पानी गर्म होने की वजह से क्या होता है बेटा, थोड़ा हल्का हो जाता है और ऊपर उठ जाता है, ठीक है। वहाँ पे पानी ऊपर होकर वेपोरेट हो जाता है, तो वहाँ पे पानी की कमी लेवल जो होता है समुद्र का नीचे गिर जाता है। तो दूसरे आसपास के इलाकों से पानी, ठंडे इलाकों से पानी गर्म इलाके की तरफ दौड़ता है, गर्म पानी की तरफ, जहाँ पे पानी वेपोरेट होकर पानी की लेवल नीचे हो गया उसकी उसकी जगह लेने के लिए पानी दौड़ता है, तो इससे मूवमेंट होती है पानी की। ऐसे ही कहीं ज़मीन के नीचे अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो वहाँ पे भी पानी में हलचल होगी, मूवमेंट होगी। इसी ग्रेविटेशनल पुल होते हैं सन और मून के, तो ये भी अपनी ग्रेविटी की वजह से हमारे अर्थ के ऊपर पानी की मूवमेंट्स को, ओशन के पानी के मूवमेंट्स को बदलते हैं या चेंज करते हैं, या उस पर असर अंदाज या फैक्टर उसके ऊपर मूवमेंट करते हैं, ये इफेक्ट्स करते हैं उससे। आज तक बेटा इतना ही करेंगे बेटा, कल इसके आगे सारे इस लेसन के क्वेश्चन कल कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।